हेलो स्टूडेंट्स, करियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन की, जो कि आपके एमए, एमकॉम, एमएससी और एमएससी होम साइंस 4th सेमेस्टर के एनुअल एग्ज़ाम पर आधारित है। इस पर हम बात करेंगे कि इसका क्या शेड्यूल उन्होंने जारी किया है, इसके अलावा कौन कौन से नियम हमको फॉलो करने हैं, कॉपी कहाँ लिखनी है, कैसे बनानी है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरी अपडेट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है। यह जो नोटिफिकेशन आपकी टाइम टेबल यानी कि परीक्षा कार्यक्रम से संबंधित है और उसमें आपके एमए, एमकॉम, एमएससी और एमएससी होम साइंस 4th सेमेस्टर की ओपन बुक परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया गया है। अगर हम बात करें एमए की, तो एमए की जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जितने भी स्ट्रीम से एमए परीक्षा होती है, एमए कोर्सेज चलते हैं, उन सभी के लिए, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, समाजशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, राजनीति विज्ञान हो, संगीत, नृत्य, चित्रकला, दर्शन शास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, ठीक, इन सभी सब्जेक्ट के लिए आपकी जो पेपर होगा वह वेबसाइट पर जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा 11 जून 2021 को अपलोड कर दिया जाएगा। फिर आपको पेपर डाउनलोड करना और उसको लिखने के लिए जो समय सीमा दी गई है वह 12 जून 2021 से 15 जून 2021 तक का समय दिया गया है, यानी 12, 13, 14, 15 इन 4 दिनों में आपको अपने पेपर सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद आपको बनाई गई कॉपी आपके द्वारा उसको महाविद्यालय में 16 और 17 जून 2021 को प्रातः 11 बजे से शाम को 4 बजे तक सबमिट करनी है। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है कि आपको पेपर अपने जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है उससे पेपर आप यहाँ पर देखेंगे कि आपने कौन से पेपर चूज़ किए हैं। ठीक, वहाँ पे आपके कंपलसरी सब्जेक्ट 2 होंगे, 2 कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं और 2 पेपर आपके ऑप्शनल होते हैं। ध्यान देंगे, तो कंपलसरी सब्जेक्ट आपको करने हैं, लेकिन ऑप्शनल जो पेपर होगा 2, उसमें आप अपने परीक्षा का जो फॉर्म भरा है उसमें आप देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट को आपने ऑप्शनल लिया है। उसी पेपर को सॉल्व करके आप क्या करेंगे, महाविद्यालय में जमा करेंगे। क्लियर। एमए पीजी में प्रत्येक 2 पेपर आपका कंपलसरी होता है, उसके बाद 2 पेपर आपके ऑप्शनल होते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ऐसा ना हो कि आप कोई भी पेपर उठा के सॉल्व कर दें। तो आप ध्यान से अपना जो परीक्षा फॉर्म भरे हैं उसमें अपने सब्जेक्ट देख लेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपने ऑप्शनल चूज़ किया है, उसको ही सॉल्व करना है। अदरवाइज़ आपका रिज़ल्ट विदहेल्ड हो जाएगा या फिर आपको AT-KT भी आ सकती है। तो इस गलती से बचने के लिए, इस समस्या से बचने के लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप क्या करें, अपना परीक्षा का जो फॉर्म है उसको देखें और उसमें जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है ऑप्शनल, उसको ही सॉल्व करके कॉलेज में जमा करें। फिर इसके बाद में बात करते हैं एमकॉम की। तो एमकॉम के जो आपके 4 पेपर होंगे, 2 ऑप्शनल और 2 कंपलसरी, वो भी आपके 11 जून 2021 को पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। फिर 12, 13, 14, 15 इन 4 डेट पे आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी घर पर लिखेंगे और 16 और 17 इन 2 डेट पे आप कॉपी लाकर महाविद्यालय में जमा करेंगे। प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक का टाइम आपको दिया गया है कॉपी को जमा करने का। यहाँ भी आपके पेपर दिए गए हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और ऑप्शनल पेपर आपको यहाँ पर एक दे रखा है। तो उसमें से जो आपने परीक्षा फॉर्म में भरा होगा वो इन 4 पेपरों में से आपको क्या कॉपी बनानी है और इसको लाकर महाविद्यालय में आपको जमा करना होगा। ध्यान दीजिए कि कॉपी आपको घर पे ही लिखनी है, महाविद्यालय से कॉपी प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी, केवल महाविद्यालय में आपको आपके द्वारा बनाई गई कॉपी को लाकर सबमिट करना है। फिर बात करें इसी प्रकार से एमएससी की, तो एमएससी चाहे मैथमेटिक्स हो, रसायन विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो या जूलॉजी हो, प्राणी शास्त्र, इन सभी के पेपर आपको 11 जून 2021 को पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद 12, 13, 14, 15 इन 4 डेट पर आप कॉपी घर पर लिखेंगे और 16 और 17 जून 2021 को आप बनाई गई कॉपी को 11 बजे से शाम 4 बजे तक लाकर महाविद्यालय में सबमिट कर सकते हैं। क्लियर। तो कुल मिला के बोलने का मतलब यह है कि जो भी पीजी की परीक्षाएं हैं वह आपके पेपर 11 जून 2021 को वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा। उसके बाद 12 से 15 तारीख तक आप कॉपी लिखेंगे और 16 और 17 इन 2 डेट पर आप कॉपी लाकर कॉलेज में जमा करेंगे। क्लियर। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी थी आपकी परीक्षा के शेड्यूल संबंधित। इसके बाद हम बता दें कि आपको कॉपी कैसे बनानी है। तो अपने किसी भी A4 साइज़ के रजिस्टर के बीच के 8 पन्ने यानी कि आप आगे पीछे जोड़ दें तो 16 पेज की कॉपी आपको
बनानी है। क्लियर? तो 16 पेज आप निकालेंगे और उसके ऊपर जो फ्रंट पेज का जो जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा फ्रंट पेज का जो प्रारूप दे रखा है, फॉर्मेट दिया है, उसको आप वहाँ पर स्टेपल करके कॉपी घर पर बना सकते हैं। ध्यान रखिए कॉपी का जो पेज है, पेज की साइज़ है वो A4 साइज़ ही होनी चाहिए। A4 साइज़ से छोटा पेज नहीं चलेगा, वो आपकी कॉपी रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसके बाद आपको जो कॉपी बनानी है उस पर आपको अपने जो भी एंट्री करनी है फ्रंट पेज की, उसको साफ़ सुथरे अक्षरों में करनी है, कोई गलती नहीं करनी है। रोल नंबर, नाम, अपना सब्जेक्ट, अपना महाविद्यालय का नाम, अपना एनरोलमेंट नंबर, हर जानकारी को आपको स्पष्ट अक्षरों में लिखनी है। कॉपी आपको एक सब्जेक्ट की एक ही बनानी है, ठीक ना। अलग अलग सब्जेक्ट की कॉपी बनेगी लेकिन उसके पार्ट सभी एक ही कॉपी में करने होंगे। आपका जो शब्द सीमा होगी आंसर लिखने की वह 250 शब्दों की होगी। अधिकतम 250 शब्दों में आप आंसर को कर सकते हैं, इससे ज़्यादा शब्द अलाउ नहीं होगा। तो शब्दों का विशेष ध्यान देंगे आप, 250 शब्दों में आंसर लिखेंगे। इसके बाद दिया है पेपर की जो आपकी पृष्ठ संख्या होगी टोटल 16 होगी। कुल 8 पन्नों की आपकी कॉपी बनाई जाएगी। आपको अपनी कॉपी अपने महाविद्यालय में ही जमा करनी है जहाँ आपने परीक्षा फॉर्म भरा है। जिस महाविद्यालय से आपने परीक्षा फॉर्म भरा है उसी महाविद्यालय में आपको कॉपी जमा करनी है। किसी दूसरे महाविद्यालय में कॉपी जमा नहीं करनी है, अदरवाइज़ आपको एब्सेंट करके आपका रिज़ल्ट फेल कर दिया जाएगा। ठीक, कॉपी आपको टाइप की हुई नहीं होनी चाहिए। प्रिंटेड कंप्यूटराइज कॉपी स्वीकार्य नहीं होगी। आपको अपने खुद की हाथ से लिखी कॉपी जमा करनी है। क्लियर? उसमें किसी प्रकार का इमेज नहीं चिपकाना है, किसी प्रकार की प्रिंट आउट नहीं निकलवाने हैं। जो भी आपको करना है अपने पेन और पेंसिल का यूज़ करके ही आप कर सकते हैं। क्लियर? परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका लिखने के लिए नीले एवं काले बॉल पेन का ही उपयोग करना। ध्यान दीजिएगा, नीले और काले बॉल पेन का ही आपको यूज़ करना है। आपको अपना रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर साफ साफ अक्षरों में लिखना है ताकि उसको पढ़ने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको साफ साफ नहीं लिखा जाएगा तो हो सकता है आपकी कॉपी आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो और आपको उस सब्जेक्ट में एब्सेंट किया जा सकता है। तो इसलिए अपना रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर साफ अक्षरों में लिखेंगे। क्लियर? फिर देखते हैं आपको फ्रंट पेज का फॉर्मेट कैसा है। तो फ्रंट पेज का जो फॉर्मेट होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर अंकों में और शब्दों में लिखना है। अपनी कक्षा MA MSc MCOM 4th सेमेस्टर, महाविद्यालय का नाम अपने महाविद्यालय का नाम लिखेंगे आपने जहाँ पर कॉपी जमा कर रहे हैं। छात्र का नाम आप अपना नाम लिखेंगे। आपका स्टेटस रेगुलर, प्राइवेट, AT-KT अथवा X। प्रवेश पत्र पर अंकित केंद्र का नाम, तो ये भी आपका अपना महाविद्यालय ही होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके सब्जेक्ट लिखना है, आपके विषय का नाम, जिस विषय की कॉपी आप बना रहे हैं। पेपर जब आपका वेबसाइट पर आ जाएगा जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा तो उसके ऊपर आपका प्रश्न पत्र का शीर्षक दिया होगा, तो उस शीर्षक को यहाँ पर लिखना है। आपका एनरोलमेंट नंबर, नामांकन क्रमांक यहाँ पर एंट्री करनी है। ओपन बुक उत्तर पुस्तिका जमा करने की दिनांक, जिस डेट पर आप कॉपी जमा करेंगे, ठीक 16 या 17 जो भी है, तो आप यहाँ पर इसकी एंट्री करेंगे। फिर हस्तलिखित पृष्ठों की संख्या, कितने पेज आपने लिखे हैं। 16 में से मान लीजिए आपने 9 पेज लिखे हैं तो यहाँ पर 9 एंट्री कर देना है और यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं। इतनी फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी है फ्रंट पेज में। फिर इसके बाद आपको महाविद्यालय से एक इस प्रकार से पावती दी जाएगी, इसको संभाल कर रखना है। अगर आपको एब्सेंट किया जाता है और आप ये पावती दिखाते हैं तो आपकी प्रोसेस पूरी की जाएगी। अगर आप इसको प्रेजेंट नहीं कर पाते, इसको नहीं दिखा पाते, तो आपको वहाँ पर एब्सेंट माना जाएगा। तो इसमें भी आपको एंट्री करनी है। आपको वहाँ महाविद्यालय दी जाएगी, उसमें महाविद्यालय का नाम, छात्र का नाम, कक्षा, स्टेटस रेगुलर, AT-KT, विषय और रोल नंबर शब्दों में अंकों में, ठीक, दिनांक और कुल संख्या पृष्ठों की, उत्तर पुस्तिकाओं की कुल संख्या यहाँ पर एंट्री करनी है। ठीक, फिर यहाँ पर आपके प्रोफेसर का साइन होगा। क्लियर? ये आपकी पावती है, इसको आपको संभाल कर रखना है। अगर भविष्य में आपकी कॉपी किसी कारण से गुम जाती है, आपको एब्सेंट कर दिया जाता है, तो आपसे ये मांगी जा सकती है, तो आपको वहाँ पर इसको लाकर दिखाना होगा। क्लियर? इसके अभाव में आप एब्सेंट भी हो सकते हैं, तो इसको आपको संभाल कर रखना है। क्लियर? फिर ये पावती ही है। इसके अलावा ये जो पेज दे रखा है ये आपके लिए नहीं, ये महाविद्यालय के लिए है। ठीक, ये उनका महाविद्यालय के द्वारा आपकी पूरी डिटेल को संभाल कर रखा जाएगा। तो कुल मिला के ये पूरी जानकारी थी, आपको कॉपी कैसे बनानी है, आपको पेपर कब देना है, कब पेपर मिलेगा, कब कॉपी आपको जमा करनी है, कैसी कॉपी लिखनी है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपको नए पेज से स्टार्ट करना है, आपको साफ अक्षरों में लिखना है। फॉर्मेलिटी नहीं है परीक्षा, आप इसमें फेल भी किया जा सकता है। आपको ये मत सोचिए जनरल प्रमोशन है, सबको प्रमोट कर दिया जाएगा। अगर आपकी कॉपी अच्छे से नहीं लिखी होगी, आंसर सही नहीं होगा, तो आपको फेल भी किया जा सकता है। क्लियर? तो ये आपको अपने जो परसेंटेज हैं वो बनाने का अच्छा मौका है, तो आप अच्छे से कॉपी लिखिएगा, कोई गलत डेटा मत दीजिएगा, कोई फॉर्मेलिटी मत कीजिएगा कि यह परीक्षा ऐसे ही है। ठीक, कॉपी है सीरियसली चेक की जाएंगी। तो ये थी हमारे द्वारा दी गई जानकारी जीवाजी विश्वविद्यालय के नोटिफिकेशन संबंधी।
इसके अलावा कोई और अपडेट आती है तो अपने चैनल पर लेकर आएंगे। तब तक चैनल से बने रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।